Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. Dear students, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्लास 10th के लिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी, और ये आज उसका पार्ट 4th है। पार्ट 4th में हम पढ़ने वाले हैं टेरिशरी सेक्टर, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर्स या जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते हैं मगर हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील देम। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूड मूवी, टेलीविजन प्रोग्राम्स, सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बार्बर, टेलर, बैंकर, डॉक्टर। इन सब सर्विसेज को हम महसूस कर सकते हैं। टेरिशरी सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हमें पैसे देते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टेरिशरी सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग मतलब टेलीग्राफ, पोस्ट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, हेल्थ एक्स्ट्रा, ये सब आते हैं। टूरिज्म एज ए सर्विस सेक्टर हम पढ़ने वाले हैं अब इन J&K। टूरिज्म इंडस्ट्री हमेशा से एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम रहा है हमारी स्टेट के लिए। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। यहाँ पर हर जगह टूरिस्ट्स जाते हैं, चाहे वो गार्डन्स हो या श्राइन्स या टेम्पल्स। टूरिस्ट्स यहाँ समर में भी आते हैं और विंटर में भी। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हमारे कश्मीर में है, लाइक डल लेक, मुगल गार्डन्स, वेरीनाग, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये हमेशा से टूरिस्ट्स को और लोकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। गुलमर्ग की गंडोला राइड भी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है, ना सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट्स को या बाकी स्टेट से जो आते हैं उनको, बल्कि लोकल्स को भी ये अट्रैक्ट करती है ये गंडोला राइड। इसके अलावा कुछ जगह जैसे कि अहरबल, दूध पथरी भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स के लिए। कश्मीर के बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं इन जगहों पर अपनी सर्विस देकर। गवर्नमेंट को भी इनकम जनरेट होती है बाय चार्जिंग एंट्री फीस फॉर एंट्री इनटू दीज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। कश्मीर में बहुत सारी श्राइन्स है, लाइक हजरत बल श्राइन, अमरनाथ केव। ये श्राइन्स पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जम्मू में पिलग्रिम ज़्यादा विजिट करते हैं एज कम्पेयर टू कश्मीर। वहाँ पे वैष्णव देवी, श्री माता वैष्णव देवी जो कि कटरा रियाजी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ लगभग 10 मिलियन पिलग्रिम्स आते हैं हर साल। इन पिलग्रिम्स की देखरेख करता है श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी श्राइन्स है जम्मू में जहाँ लोग विजिट करते हैं, लाइक शिवा कोरी इन रियाजी, श्रद्धरा शरीफ इन राजौरी, बुद्ध अमरनाथ इन पुंछ, शुद्ध महादेव इन उधमपुर, कैलाश यात्रा इन डोडा, मच्छल यात्रा इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट के बदरवा इलाके में, कथवा डिस्ट्रिक्ट के बानी इलाके में भी टूरिस्ट्स आते हैं और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं वहाँ पे टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा मानसर लेक जम्मू में है, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। लद्दाख जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल, ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। टूरिस्ट्स लद्दाख जाते हैं सिर्फ इसकी ब्यूटी देखने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के मजहबी मुकामात पे जाने के लिए भी। लद्दाख का पैंगोंग लेक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन लद्दाख। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल और मोनूमेंटल डेस्टिनेशंस भी है लद्दाख में, लाइक स्कल्पचर एट द्रास, लामा यारू मोनेस्ट्री, द हेमस मोनेस्ट्री, लेह पैलेस। इन साइट्स को डिक्लेयर किया गया है द साइट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। हमारी टेरिटरी में सिर्फ टूरिज्म ही एक सर्विस सेक्टर नहीं है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक क्रेडिट्स, लोन्स और कस्टमर्स की सेविंग्स की भी देखरेख करता है बैंक। और इस फैसिलिटी में लीडिंग रोल अदा
کیا ہے J&K بینک نے، جو کہ 1938 میں سیٹ اپ کیا گیا ان آور ٹریٹری۔ باقی بینکس بھی اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں J&K میں۔ اس کے علاوہ ہول سیل اور ریٹیل ڈسٹریبیوشن بھی سروس سیکٹر میں آتے ہیں۔ رنگریٹ سری نگر میں کولڈ سٹوریج پلانٹس اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ یہ اسٹور پیریشیبل آئٹمز کو کولڈ سٹورز پیریشیبل آئٹمز، جلدی ختم ہونے والے آئٹمز کو اویلیبل رکھتی ہے لوکل بزنسز کے لیے۔ اس کولڈ سٹوریج کی امپورٹنس ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی بہت ہے، کیونکہ جلدی ختم ہونے والے پروڈکٹس سے اکنامک لاس ہوتا ہے۔ اسی لیے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ اور بھی کولڈ سٹورز اسٹیبلش کرے جموں اینڈ کشمیر کے لیے۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں ہرڈلز ان اکنامک ڈیولپمنٹ۔ کون سے ہرڈلز ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہماری ٹریٹری میں J&K میں، وہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر ٹریٹری کو اکنامکلی بیکورڈ مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ فیکٹرز ریسپانسبل ہے، لائک پور روڈ کنیکٹیوٹی۔ یہاں کے روڈز جو ہیں وہ بہت ہی پور ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ لائک چناب ویلی کشمیر اور لداخ ریجنز میں پور روڈز کی وجہ ہے، کمیونیکیشن پرابلمز ہوتی ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ ونٹرز میں ہیوی سنو فال کی وجہ سے بھی کنیکٹیوٹی ڈسرپٹ ہوتی ہے، برف سے روڈز ڈیمیج ہوتے ہیں، تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان روڈز کو ریبلڈ کرنے میں۔ دوسرا، لیک آف اویئرنیس اباؤٹ ویریس کائنڈس آف ایکٹیویٹیز۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر گورنمنٹ جابز کو ہی پریفرنس دیتے ہیں، اس سے لوگ بزنس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ یہاں ضرورت ہے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر یا سیلف امپلائمنٹ کی طرف انکریج کرنا، اسمال بزنس یونٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ تھرڈ ہرڈل ہے سیکیورٹی پرابلم۔ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی بزنس ایکٹیویٹیز پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے انمپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بزنس اور سیلف امپلائمنٹ کی طرف کم توجہ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ جابس۔ So these were some of the hurdles that we discussed today. اسی کے ساتھ ہمارا یہ فرسٹ چیپٹر انڈرسٹینڈنگ J&K اکانومی وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر اٹھانے والے ہیں۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔